अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आपको बहुत सी पुरसुकून खुशियाँ दे। आज मैं आप लोगों के साथ 2 कलर के ब्रेड क्रम्स तैयार करने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड क्रम्स तैयार करने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिए ब्रेड। ये आपको इजीली जो है वो मार्केट से मिल जाएंगे या अक्सर हमारे घरों में ये मौजूद ही होते हैं। क्योंकि रमज़ान आने वाला है तो इसलिए मैंने सोचा कि रमज़ान में हम कबाब, निगर्स या फिर आलू की टिक्कियाँ वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। तो अक्सर ये हमारे गाँव से या फिर छोटे शहरों में ये अवेलेबल नहीं होते, तो इसलिए आराम से आप घर में तैयार करें इसको और अपनी डिशेस को चार चांद लगाएं। ये देखें, इसके मैंने ये साइड वाले पोर्शन है ये अलग कर दूंगी क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। ये इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि इससे मैं जो ब्राउन क्रम्स है ना वो तैयार करूँगी। और मैं आप लोगों के साथ इसको सेव करने का तरीका भी शेयर करूँगी जिसको आप फॉलो करते हुए तकरीबन 6 माह तक जो है ये आपके क्रम्स ख़राब नहीं होंगे और आराम से इजीली अपनी डिशेस जो हैं वो आप रमज़ान में तैयार कर सकते हैं। क्योंकि रमज़ान में हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता है क्योंकि हमने इबादत भी करनी होती है, इसीलिए अगर आप इनको पहले तैयार करके रख लें तो फिर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब मैंने इसके साइड वाला हिस्सा जो था वो रिमूव कर दिया है। उसके हम ब्राउन क्रम्स बनाएंगे और ये जो बड़े ब्रेड हैं इनके मैं छोटे छोटे पीस कर लूँगी ताकि इनको चॉप करना आसान हो। क्योंकि मैं इसको जो है मैं चॉपर मशीन में नहीं कर रही बल्कि इसको जो आपके घर में जूसर मशीन होती है जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं उसी जग के अंदर इसको जो है ये बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ताकि हर कोई जो है ये बना सके। ये देखिए, मैं छोटे छोटे पीस किए वो मैंने इसके अंदर जो है वो डाल लिए। और एक बात और आपने ज़हन में रखनी है कि क्रम्स के लिए हमने जो मीठी ब्रेड होती है ना वो नहीं लेनी, हमने जो नमकीन ब्रेड होती है ना वही लेनी है जिसको जो हम सैंडविच के लिए यूज़ करते हैं। अब मैं जो ब्रेड के साइड वाला जो पोर्शन हमने उतारा था उसको एक प्लेट के अंदर शिफ्ट कर दूंगी क्योंकि कोई भी चीज़ है जो है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो जग है ना ये भी हमारा बिल्कुल चॉपर मशीन की तरह काम करेगा। वैसे ही क्रम्स जो हैं वो बन के रेडी होंगे जैसे हम चॉपर में बनाते हैं। माशाल्लाह से ये देखें हमारे क्रम्स बन के रेडी हो चुके हैं। लेकिन अभी मैंने इसमें फूड कलर ऐड करना है थोड़ा सा क्योंकि मुझे जो है वो कलरफुल सी क्रम्स जो हैं वो पसंद हैं। क्योंकि फूड कलर में कोई केमिकल नहीं होता है, इसको हम खाने में भी यूज़ करते हैं। तो इसको मैं जग के अंदर जो है वो शामिल कर दूँगी। एक मरतबा थोड़ा सा फिर मशीन को चलाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जो है ये मिक्स हो जाए। माशाल्लाह से ये अच्छे तरीके से ये मिक्स हो चुके हैं। अब देख लें कि अगर मैं बाहर निकाल के इसको बाद में फूड कलर ऐड करती तो वो बिल्कुल भी इस तरह से जो है ये मिक्स नहीं होने थे। एक बात आपने और ज़हन में रखनी है कि ये अभी हमारे बन के रेडी नहीं हुए। अभी हमने एक और टिप मैंने आपको बतानी है कि जिससे जो है हम इसको 6 माह तक महफूज रख सकते हैं। तो आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। अब इसी तरह मैंने जो है ये ब्राउन कलर के जो क्रम्स हैं वो भी रेडी कर लिए हैं, वो भी उनको भी जो है वो बना लिया है। अब यहाँ पे मैं इसको सेव नहीं करूँगी क्योंकि अगर मैं अब इसको सेव कर लेती हूँ ना ऐसे ही तो फिर ये मेरे 1 माह भी नहीं चलेंगे और ये ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि मुझे ये रमज़ान में चाहिए इसलिए मैं इसको ज़्यादा देर तक सेव करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब यहाँ पे मैंने पैन लिया है और फ्लेम मैंने मीडियम टू लो पे इसको तकरीबन 2 मिनट तक जो है ये पकाना है ताकि इसकी नमी जो है ना वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब इसके अंदर नमी रह जाएगी ना तो फिर ये ख़राब हो जाएगी। जब इसकी नमी ख़त्म हो जाएगी तो 6 माह तक भी हम इसको जो है वो सेव कर सकते हैं और अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको फ्लेम पर ही जो है वो इसकी नमी ख़त्म करनी है। आप इसके लिए पंखे वगैरह के नीचे रख दें तब भी जो है ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे और अगर धूप में रख दें 5-6 घंटे तो फिर भी ये ड्राई हो सकते हैं। मकसद हमारा इसकी जो है वो ये नमी को ख़त्म करना होता है और कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने इसको सेव करके रखना होता है। ये माशाल्लाह से ये दोनों को जो है ये मैंने अच्छे तरीके से इनकी नमी जो है वो ख़त्म कर दी है, ड्राई कर दी है और ये बहुत अच्छे से जो है ये क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इनको मैं सेव करने लगी हूँ। सेव करने के लिए यहाँ पे भी बहुत अहम टिप है कि अगर आप ने किसी ऐसे डिब्बे के अंदर इसको जो है वो शामिल कर लिया जिसमें अभी नमी थी यानी कि वो अच्छे तरीके से ड्राई नहीं था तो फिर भी ये ख़राब हो सकते हैं। यानी कि जो भी आपने डिब्बा लेना है या स्पून लेना है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए क्योंकि नमी वाला जो अगर हम इसके अंदर यूज़ करेंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे और हमने जो इसको रमज़ान के लिए जो है वो सेव करके रखना है तो इसलिए हमें इसको जो अच्छे तरीके से ड्राई होना चाहिए। ये मैंने
ये डिब्बों को अच्छे तरीके से पहले वॉश कर लिया था, फिर इनको धूप में जो है वो ड्राई कर लिया था। तो अब मैंने इसके अंदर शामिल कर ली। अगर आपको वीडियो हमारी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है। वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।